वर्गो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। चलिए अब शफल कर लेते हैं कन्या राशि वर्गो साइन के लिए। आपके लिए जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, मुझे बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी महसूस हुई, जैसे कि आपको पता नहीं है कि हो क्या रहा है। जैसे कोई कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, मैं रिएक्ट कैसे करूं, मुझे पता ही नहीं है। यहाँ पर आपकी फैमिली बहुत सिग्निफिकेंट रह सकती है, और कोई आपका खास दोस्त जो है, जो कि आपके साथ जिसके साथ आपका दिल का रिश्ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एनर्जी मेडिटेशन में मेरा जैसे वो ऐसा हो रहा था। तो जो लोग भी कंफ्यूजन में हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस हफ्ते कोई ना कोई उसके बारे में जानकारी मिल जाए, लेकिन आपके कार्ड से देखते हैं कि क्या समझ में आता है। थैंक यू कन्या राशि, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, परफेक्ट। कंफ्यूजन तब होती है जब हम बात नहीं करते। मेरे ख्याल से आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन तरीका है क्लैरिटी के लिए, जहां पर हमें साफ साफ पता होता है कि क्या करना है। तो अगर कंफ्यूजन है तो ये पॉसिबल है कि कम्युनिकेशन की कमी है। तो जो भी कम्युनिकेशन की कमी से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? कम्युनिकेट कीजिए। अगर सामने वाला रेजिस्ट भी करे तो थोड़ा सा असर्टिव होना है आपको, थोड़ा सा अपने वो थोड़ा सा सख्त मिजाजी के साथ कहना है कि नहीं, मुझे बात करनी है, क्योंकि ये कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। ठीक है, आपका पहला कार्ड देखते हैं, द स्टार, वेरी नाइस। कोई कुंभ राशि का एक्वेरियस साइन का शख्स आपके जीवन में अच्छी भूमिका निभा सकता है। यहाँ पर हीलिंग है, इसमें हीलिंग है। ये कार्ड कहता है कि कंफ्यूजन है तो है, दर्द है तो है, लेकिन हीलिंग है, और मैं हीलिंग को चूज कर रहा हूँ। मैं परमात्मा के साथ, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके हाथ में जो डोरी है वो ईश्वर की तरफ से आ रही है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली मेंटली जो बहुत परेशान रहे हैं, उसमें आपको कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिलने वाली है इस हफ्ते। उसके बाल देख रहे हैं, वो कैसे हवा के झोंकों के साथ काम कर रही है, उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और वो कैसे ईश्वर की तरफ वो आस लगाए कि हाँ, ईश्वर मुझे रख लेगा, ईश्वर मेरी लाज को रख लेगा। तो जैसे वैसी भाव है यहाँ पर। खूबसूरत बेहतरीन ऊर्जा। माय गॉड यू गाइस, अनदर मेजर आर्काना। और यहाँ पर भी मुक्ति है, यहाँ पर क्लैरिटी है। क्लैरिटी मिली तभी तो इसने कहा ना कि हाँ, अब मेरे अगला कदम क्या है, ये है, मैं अगली दिशा में जा सकती हूँ। तो मुझे सही महसूस हुआ मेडिटेशन के दौरान, जो कंफ्यूजन में है वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो सकती है, या फिर आप सब्र कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना कि चीजें ठीक नहीं हो रही, या आपको पता नहीं है किस दिशा में जाना है, तो ये सरेंडर के भी कार्ड हैं कि सरेंडर कर देना। कि टेंशन में आपने शायद बहुत समय गुजार लिया, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है टेंशन में रहने का, क्योंकि चीज़ों ने जब होना है तभी होना है। तो यहाँ पर ईश्वर को समर्पित कर देना कि तू मुझे रख लेगा तो रख लेगा, नहीं रखना होगा तब भी कोई बात नहीं, तेरा खेल तू ही जाने, मुझे स्वीकार है। तो यहाँ पर वो भाव है किसी के लिए, ईश्वर को सरेंडर कर देना और कहना कि तुम्हें जो करना है आप कर लीजिए। तो यहाँ पर एक्चुअल में बहुत सरेंडर बहुत साहस का काम है। माय गॉड यू गाइस, सरेंडर के साथ जो लोग काम करते हैं उस ऊर्जा के साथ, उनसे पूछ कर देखिए, और उसमें कितना साहस लगता है। मुझे ही पता है, मैंने बहुत काम किया है सरेंडर के साथ। तो यहाँ पर साहस, यहाँ पर वो छोड़ देना, वो डोरी छोड़ देना, वो जो पकड़ी हुई है कि नहीं मेरा पतंग है, इसको मैं खींचता रहूंगा, लेकिन फिर वो छोड़ दिया, जहां जाना है जाओ, वो वैसी ऊर्जा, इसमें साहस है बहुत। जैसे कोई ये भी कह रहा है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। डर खत्म हो रहा है यहाँ पर किसी का, क्योंकि यहाँ पर अब आस आपको लोगों से नहीं है, ईश्वर से है। और आपको पता है ईश्वर आपको निराश नहीं करेगा। लोगों ने ताउम्र आपको निराश किया हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ फ्रेम में अब कौन आ रहा है? ईश्वर, ब्रह्मांड की ऊर्जा। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा पे जब हम विश्वास करने लगते हैं ना, डर तो खत्म जड़ से होता है मेरी जान, डर तो रहता ही नहीं है। ईश्वर के सामने डर कैसे टिकेगा, आप मुझे बताइए। पेज ऑफ कप्स, वेरी इंटरेस्टिंग, न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर।
ये सब कुछ हुआ और फिर न्यू बिगिनिंग जो कि सरेंडर के साथ बिल्कुल होती है। पेज नई शुरुआत के बारे में, नए आइडिया के बारे में, नए रिश्तों के बारे में, सोच विचार, नई सोच उसके बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पर हार्ट चक्र किसी का ओपन हो रहा है। आप में से कुछ लोगों का ऑरा बदल रहा है। आप समझ रहे हैं, आपका ऑरा बदल रहा है। पहले आपका हो सकता है ऑरा करप्ट, वो डार्कनेस में हो, लेकिन यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर लाइट है। तो जैसे आपका ऑरा हल्का हो रहा है, वो नेगेटिविटी जैसे दूर हो रही है और आप हल्के होते जा रहे हो। जो भार था आपके ऊपर वो हल्का होता जा रहा है। यहाँ पर असेंशन है, कोई अवेकनिंग है। यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में आप सोच रहे हैं कि चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे बात कर लेते हैं, और आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हाँ अगर मैं तुम्हें दिल दे रहा हूँ तो वो सामने वाला भी आपको दिल दे, वो एक्सपेक्टेशन नहीं। और जब हम ऐसे काम करते हैं ना मेरी जान, तब मिरेकल्स होते हैं। जब हमारी एक्सपेक्टेशन ही ना हो तब रेजिस्टेंस नहीं होगी, रेजिस्टेंस नहीं है तो डर नहीं है, डर नहीं है तो बस शांति ही शांति है। तो यहाँ पर वही नज़ारा है। बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। जो लोग शादी के बंधन में बंधे हुए हैं खास करके, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लवी डवी वाला वीक रहेगा आपके लिए। रिश्ते में सुधार भी हो सकता है कुछ लोगों के, अगर दिक्कत चल रही है। एंजल्स, फेदर्स बहुत सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। फेदर्स इकट्ठे करते हैं शायद आप, तो वो आप अपनी कलेक्शन के साथ भी वो अच्छा आपको महसूस हो सकता है कि आपके पास इतनी कलेक्शन है फेदर्स की। और फेदर्स हमें एंजल्स के बारे में जानकारी देते हैं कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे एंजल्स हैं। तो वैसी अनुभूति भी आपको हो सकती है इस हफ्ते। ठीक है, आपके लिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। वर्गो, कन्या राशि, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओप्स, ओके, वन मोर टाइम आई गेस। किंग ऑफ वांड्स, जिसके ऊपर लिखा हुआ है यलगार हो। अच्छा चलो मान गए, मैं कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है। ये विश्वास से तो है कि ईश्वर मुझे रख लेगा। मुझे इंसानों से अब कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं है। मुझे अब ईश्वर से उम्मीद है और मैं देखना, और मुझे पता है कि ईश्वर मुझे रख लेगा। तो ये विश्वास के बारे में है। वेरी इंटरेस्टिंग यू गाइस। स्पिरिचुअली बहुत बड़ा वीक रहेगा आई थिंक ये आपके लिए। स्पिरिचुअली ईश्वर से सीधा कांटेक्ट है यहाँ पर, तो स्पिरिचुअली बहुत उम्दा वीक। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है काफ़ी पैशन, क्रिएटिविटी के बारे में भी जानकारी देता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कोई मना नहीं कर सकता। वो दिखने में जैसा है, उसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो गुण हैं, उनको देखकर कोई उसे मना नहीं कर सकता। माने अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स किसी से कुछ मांगे तो उसे वो मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर वैसा ही भाव है। पिछले कुछ दिनों में शायद आपने अपने आप पर बहुत काम किया है। कन्फ्यूजन के दौरान भी जैसे आपने हिम्मत नहीं हारी, तो उसका रिवॉर्ड, उसका गुड आउटकम जो है वो आपको मिल सकता है। मुझे गुड कर्मा भी सुना। तो आप में से कुछ लोगों ने जो दान पुण्य अगर पिछले समय में किया हो 2020 में, उसका मतलब फल मिल सकता है आपको, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। जब हम दान पुण्य इस नियत के साथ करते हैं ना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर मैंने पहले इसी के बारे में बात की ना कि एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो जैसे हम उस नियत के साथ करते हैं ना, तो उसका फल मिलता ज़रूर है। क्योंकि फिर उम्मीद नहीं है, डर नहीं है, वो फिक्र नहीं है कि हाँ मैंने दान किया, मुझे इसका फल कब मिलेगा, तो वो नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। तो उससे चीज़ें क्लियर होती हैं, मार्ग क्लियर होता है। 6 ऑफ कप्स, सोलमेट की ऊर्जा। आप में से कुछ लोग रिलीज कर रहे हैं अपने सोलमेट को, कुछ लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये ऐसा चलेगा। कुछ लोग जो कि ऑन ऑफ रिलेशनशिप में थे, वो कह रहे हैं कि बस अब और नहीं, अब मुझे क्लैरिटी चाहिए, या मुझे अगर तुम नहीं तो मुझे ईश्वर तो है मेरे पास, तो मैं अब ईश्वर से मोहब्बत करूंगा या करूंगी। कुछ लोग उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, माने कि कार्मिक को पीछे छोड़कर सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से असेंशन, उसकी वजह से वो दिल जो है वो बाग बाग होना। तो ये कुछ लोगों के लिए उसके बारे में है। कुछ लोगों के लिए बचपन की बुरी यादों को अलविदा कहने के बारे में, क्योंकि ये इनोसेंस और चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में भी जानकारी देता है। इस हफ्ते आप में से कुछ लोगों की पुराने किसी दोस्त के साथ मुलाकात भी हो सकती है, जो कि आपका बचपन का दोस्त हो। बहुत इनोसेंट एनर्जी है, बहुत ही इनोसेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। कन्या राशि के लिए अगला है आपका पेज ऑफ कप्स, अनदर पेज ऑफ कप्स।
दो पेज ऑफ कप्स, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? सीखने का समय, प्यार की ताकत, ईश्वर मेरे साथ है, आदरणीय। वेरी इंटरेस्टिंग। ईश्वर मेरे साथ है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? ईश्वर आपके साथ है। अगर आपका मन साफ हो, आपकी नीयत अच्छी हो, तो ईश्वर आपके साथ ही होते हैं। तो यहाँ पर कोई प्यार की ताकत पर भी विजय हासिल कर रहा है। गुस्से से चीज़ें नहीं बनती, प्यार से बनती हैं, प्यार से सुधरती हैं चीज़ें, यू नो। तो जैसे वैसे कोई गुणों को कोई समझ रहा है, ऐसी बातों को कोई अप्लाई कर रहा है प्रैक्टिकली। ऐसा तो है ना कि हम अच्छी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पर कोई अप्लाई कर रहा है उन अच्छी बातों को, अपनी प्रेयर्स को, उस भाव को कि हाँ सरेंडर होता क्या है, उसको अप्लाई करना। तो उसका आउटकम भी आपको देखने को मिलेगा इस हफ्ते, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, अब हम आपके चार्म्स देख लेते हैं। चार्म्स, थैंक यू कन्या राशि के लिए। चलिए देखते हैं आपके फोकस में है सबसे पहले ये हथौड़ा। इंटरेस्टिंग। जैसे पावर अब आपके हाथ में, हथौड़ा अब आपके हाथ में है। वो जो लोहा गर्म है, अब आपको तय करना है कि उस पर कब हथौड़ा मारना है। पावर आपके हाथ में दी गई है। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर म्यूजिक, रिदम, आप में से जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं, फोकस में रह सकता है ये हफ्ता। उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको म्यूजिक के रिलेटेड। यहाँ पर है नंबर 3 और नंबर 1। यहाँ पर भी अगेन एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। यहाँ पर देखिए तो नीला रंग है, जो कि हमें सोर्ड्स के बारे में, वो नीला रंग एयर साइंस के लिए। और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा। 3 ऑफ कप्स फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप को सुधार करना। तो यहाँ पर डेफिनेटली फ्रेंड्स भी आपके लिए फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पर काउच पोटैटो की ऊर्जा है। प्रोक्रेस्टिनेशन की ऊर्जा में अगर हो तो बाहर निकलो। जो काम बहुत समय से करने वाले पेंडिंग पड़े हैं इस हफ्ते, मेक श्योर कि वो सभी कामों का आप निपटारा कर लें। अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर जैसे कोई आपको बता कुछ और रहा है, लेकिन उसके मन में है कुछ और। ये कैटफिश। तो किसी की बातों पर जल्दी विश्वास मत कीजिएगा। थोड़ा सा ऐसे लोगों से, अगर आपको पता है कि ये लोग आपके जीवन में हैं, थोड़ा सा उनसे दूरी भी बनाए रखेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ पर ये पत्ता है जो कि मुझे कैलीग्राफी के बारे में हमेशा मैसेज देता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, किसी को हैंड राइटिंग भी शायद सुधारने की ज़रूरत है इस हफ्ते। ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी ये बटरफ्लाई, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट्स की ऊर्जा, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा। फ्लावर है यहाँ पर, बुके, फ्लावर जैसे वो खिलता है, वो कली खिलती है, जो कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्लावर्स और बटरफ्लाई वो साथ साथ में चलते हैं, राइट। तो यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन। स्कॉर्पियो की ऊर्जा होती है टैरो में, तो कोई वृश्चिक राशि का शख्स भी बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है यहाँ पर। यहाँ पर है ट्री ऑफ लाइफ, जो कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी के बारे में, धन में वृद्धि होना। अगर धन है भी तो उसमें वो दिक्कत नहीं है कि कहाँ मेरा कहीं धन खत्म ना हो जाए, वो चिंता नहीं है। तो ये उसके बारे में है। यहाँ पर ये जो रबर जिस तरीके से ये बनी है, नंबर 8 बन रहा है यहाँ पर। तो 8 नंबर भी इन्फिनिटी का, मैस्कुलिन और फेमिनिन ऊर्जा को बैलेंस करने के बारे में, ट्विन फ्लेम्स के बारे में, सोलमेट्स के बारे में, बिग बैंग, कॉन्शियसनेस को और जानना, उसमें निखार लेकर आना, जो कि आपके ब्रह्मांड की ऊर्जा थी भी आपके पहले कार्ड में। तो यहाँ पर वो उसके बारे में है। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एंजाइटी की ऊर्जा है थोड़ी सी। और ये सी हॉर्स तो है ही जिद्दी, ये बहुत जिद्दी होता है। जिन्हें इसके बारे में जानकारी हो, इसे मछलियों के साथ रहना नहीं, इसे अलग रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत किसी की संगति को उसमें ये ठीक महसूस नहीं करता। थोड़ी सी अगर जिद है तो जिद की वजह से अगर एंजाइटी क्रिएट हो रही है तो उसके लिए गाइडेंस क्या है कि जिद करना छोड़िए। एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा अपने आप को एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कीजिए। आप स्टीम ले सकते हैं, लॉन्ग शावर ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। एंजल्स वॉचिंग ओवर यू, मैंने कहा था आपको कि वो मुझे फेदर्स बहुत नज़र आ रहे हैं, तो एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत स्विफ्ट ऊर्जा, बहुत ही फास्ट। तो ये उसके बारे में जानकारी देती है। फास्ट रिजल्ट्स देखना, मुझे ये सुना तो फास्ट रिजल्ट्स किसी भी जिसके लिए भी आप उम्मीद लगाए हुए हैं उसके बारे में है ये। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओह, तो ये तो बहुत सारी
इंटरनली जिसकी दिक्कत चल रही थी, वो हीलिंग का कार्ड शायद इसीलिए निकला है कि आपकी ये दिक्कत चल रही है, आप ऑलरेडी इस ऊर्जा में हो। और ये 8 ऑफ वांड्स कहता है कि वो हीलिंग बहुत शीघ्र होगी, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत फास्ट होगा वो सारा प्रोसेस। ठीक है, आपके जो लेटर्स हैं वो भी देख लेते हैं अभी। चलिए देखते हैं। बहुत सारा सफ़ेद कलर है यहाँ पर। R K N M E K V X R S, another S, D, SD कार्ड। अच्छा, तो फ़ोन, टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर, ये सब भी फोकस में रह सकता है। एंड G and A। चलिए देखते हैं। सैड बन रहा है ना यहाँ पर, सैड, उदासी। उदासी छू मंतर होगी आपकी इस हफ्ते, पक्का यकीन रखिए। ठीक है। क्रिसमस। आई डोंट नो, यहाँ पर एक ओंकार की भी ऊर्जा है। एक ओंकार जो है वो ईश्वर के बारे में है। ये एक से, हालांकि यहाँ पर पूरे वर्ड्स नहीं है, लेकिन वो ऊर्जा महसूस हुई मुझे एक ओंकार की। यहाँ पर विकास शब्द के भी मुझे चैनल हो रहा है इस VNK से, विकास जो कि प्रगति के बारे में हमें संकेत देता है, राइट। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए NGO की भी ऊर्जा है, दान पुण्य करना, उसके बारे में भी है। रेस्ट एंड रिपेयर, ये उस यहाँ पर मुझे वो भी वर्ड चैनल हो रहा है। तो रेस्ट एंड रिपेयर, ये कुछ वर्ड्स हैं आपके लिए कन्या राशि इस हफ्ते के लिए। आप इनमें से कुछ वर्ड्स बना सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किसी की मदद हो जाएगी, है ना। तो मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप भी इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी जान, बाय बाय।